दोस्तों, बिहार में मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के भीतर एक लेडी डॉक्टर बहुत ही सज धज कर बैठी हुई थी। उस समय वो किसी परी से कम नजर नहीं आ रही थी। उसके हाथों में मेहंदी, उसका सोलह श्रृंगार, मानो लग रहा था कि आसमान से कोई अप्सरा इस धरती पर उतर आई। एक नई नवेली सुंदर दुल्हन के रूप में बैठी थी। वो इंतजार कर रही थी कि उसका दूल्हा कब आएगा और मुझे ब्याह कर ले जाएगा। नई नई शादी होने जा रही थी। उसके मन में ना जाने कितनी नई नई तरंगे थी, नई नई उमंगों में वो डूबी हुई थी। जैसा कि हर एक लड़की अपने मन में सोचती है कि उसके सपनों का राजकुमार आएगा और मुझे मेरी सपनों की दुनिया में लेकर जाएगा। दूल्हे का बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा था, क्योंकि 7 जन्मों के बंधन में जो बंधने वाले थे। वो सोच रही थी कि शादी होते ही हम दोनों बहुत प्यार करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, एक दूसरे के साथ जिएंगे, एक दूसरे के साथ रहने की कस्में भी खाएंगे। लेकिन कई घंटे बीत गए, दूल्हे का दूर दूर तक भी कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। दोस्तों, वो हार थक के लेडी डॉक्टर बहुत मायूस हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। उसको अपने होने वाले पति पर इतना ज्यादा विश्वास था, इतना ट्रस्ट था, क्योंकि वो वादा करके गया था कि वो उससे शादी करने के लिए टाइम पर जरूर पहुंच जाएगा। लेकिन वो लेडी डॉक्टर बहुत ही उदास मन लिए वहां से चली जाती है। इसके बाद लेडी डॉक्टर को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है दोस्तों, कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाती और उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके उस आदमी के खिलाफ इतना गुस्सा जाहिर किया जो पूरे देश में वायरल हो जाता है। लोगों को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हो रहा था कि एक लेडी डॉक्टर आखिर ऐसा कदम कैसे उठा सकती है। ये कहानी कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इस लेडी डॉक्टर ने ऐसा कदम क्यों उठाया। क्या कोई लेडी डॉक्टर ऐसा कदम भी उठा सकती है? नमस्कार दोस्तों, आदाब, शास्त्रीय अकाल। मैं जितेंद्र सिंगल, आपका दोस्त। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम का मंजर। दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा ताकि आपको सच्चाई का पता चल सके। आखिर उस होने वाले दूल्हे के साथ ऐसा क्या हो गया, उस लेडी डॉक्टर ने उसके साथ ऐसा क्या किया जो पूरे देश में वायरल हो गया। क्या उसकी मौत हो गई या फिर वो किसी महिला के साथ शादी नहीं कर पाएगा? दोस्तों, ये घटना है बिहार उत्तर प्रदेश के सारण जिले की, विशेषकर मडोरा इलाके की। 1 जुलाई 2024 की सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास एक नर्सिंग होम से काफी ज्यादा चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो आवाजें इतनी तेज थीं कि नर्सिंग होम में काम करने वाले लोग ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी बहुत दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। लोग दौड़कर उस नर्सिंग होम की ओर पहुंचने लगते हैं और जब उन्होंने वहां पर पहुंचकर देखा तो सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि ये नजारा वाकई हर किसी को बहुत चौंका देने वाला था। वो क्या देखते हैं कि एक लेडी डॉक्टर एक व्यक्ति के सामने खड़ी है और वो बीमार व्यक्ति अपने प्राइवेट पार्ट वाली जगह पर से खून को बार बार समेट रहा है। पूरी बेडशीट उसकी खून से लथपथ हो चुकी थी, क्योंकि वहां से खून बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी नर्सिंग होम का एक व्यक्ति पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है और बोलता है कि सर प्लीज आप इस नर्सिंग होम में जल्दी से आ जाइए। एक व्यक्ति का प्राइवेट पार्ट किसी लेडी डॉक्टर ने बड़ी बेरहमी से काट दिया है और वो दर्द के मारे बहुत ज्यादा छटपटा रहा है। उसकी मदद करने वाला कोई भी बंदा नहीं है। तभी पुलिस सूचना मिलते ही अपने भारी पुलिस बल के साथ उस घटना स्थल पर पहुंच जाती है। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो सबसे पहले उस घटना का वीडियो बनाने लगती है। जब धीरे धीरे ये बात नर्सिंग होम के बाहर फैलती है तो नर्सिंग होम के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है। वहां खड़ी भीड़ भी बहुत ज्यादा उतावली हो रही थी और बार बार उस व्यक्ति का वीडियो बनाई जा रही थी कि कैसे उस व्यक्ति ने अपने खून से सने हुए प्राइवेट पार्ट की जगह को बहुत जोरों से भींच रखा है, पकड़ रखा है, और एक लेडी डॉक्टर उसे काफी तेज तेज डांट रही थी, बहुत बुरा भला बोल रही थी। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है इस घटना से करीब 2 साल पहले, जब ये लेडी डॉक्टर किसी नर्सिंग होम में काम किया करती थी और कुछ दिन बाद वो अपना ही प्राइवेट नर्सिंग होम खोल लेती है और एक हाईवे के किनारे एक छोटा सा मकान किराए पर लेकर रहने लगती है। इसी दौरान एक पार्षद उसकी जिंदगी में एंट्री कर जाता है और दोनों की काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। समय बीतता गया और दोनों के बीच नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ती चली गई और देखते ही देखते दोनों में प्यार भी हो गया। तभी लेडी डॉक्टर उस पार्षद के सामने शादी करने का प्रस्ताव रखती है और पार्षद भी उससे शादी करने के लिए एग्री हो जाता है और इसी आधार पर दोनों के बीच रोजाना मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और एक दिन ऐसा भी आया कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनने शुरू हो गए। समय बीतता गया और बॉडी रिलेशंस का खेल बाद दस्तूर जारी रहा।
ना जाने कितनी बार उनके बीच फिजिकल रिलेशंस बने। पार्षद उससे तरह तरह के झूठे वादे करता, कभी उसे कहीं घुमाने ले जाता, कभी किसी रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिलाता, कभी होटल में रूम बुक करके उसके साथ रहता और फिजिकल रिलेशंस बनाने से पीछा नहीं छुड़ाता था, बाज नहीं आता था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। लेकिन दोस्तों, कौन जानता था कि अगले पल उसके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, कोई इंसान कितना भी झूठ क्यों ना बोल ले, आखिर सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। और ऐसा ही हुआ अब इनकी जिंदगी में भी, क्योंकि पार्षद तो अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए उसके पास जाता था और उस महिला के साथ अटैच हुआ था। लेकिन वो लेडी डॉक्टर देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थी, बहुत स्मार्ट थी, बहुत गोरी, बहुत सुंदर चेहरा था उसका, किसी मॉडल से कम नहीं लगती थी। ऐसा लगता था कि वो लेडी डॉक्टर मॉडलिंग करती है। और अचानक लेडी डॉक्टर को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। तभी उसकी चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, वो बहुत टेंशन में आ जाती है, क्योंकि अभी तक उसकी शादी तो हुई नहीं थी और अब वो प्रेग्नेंट भी हो गई, तो अब वो क्या करे। उसके पास और भी रास्ता नजर नहीं आता। तभी वो पार्षद के पास दौड़ी दौड़ी जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अब हम दोनों को जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि समाज में मेरी बदनामी हो जाए, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, मैं एक महिला हूँ। वो रोजाना उस पार्षद के ऊपर शादी का दबाव बनाने लगी दोस्तों। लेकिन पार्षद को कहाँ उसकी बातों से फर्क पड़ने वाला था। वो कहता है कि यार थोड़ा सब्र रखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अभी हम ऐसा करते हैं कि तुम किसी को बिना बताए अपना अबॉर्शन करा लो। और अभी हमारी उम्र क्या है यार, अभी इतनी जल्दी क्या है शादी करने की, शादी भी हो जाएगी, क्यों टेंशन लेती हो। अभी हमारे मौज मस्ती का दिन है, शादी भी हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। इसी तरह लगातार उस लेडी डॉक्टर के कई गर्भपात होते रहे, कई अबॉर्शन होते रहे, लेकिन लेडी डॉक्टर धीरे धीरे उसके जाल में, उसके चंगुल में फंसती चली गई दोस्तों। लेकिन जब वो अपने परिवार वालों को बताती है कि मैं उस पार्षद से शादी करने के लिए जा रही हूँ, तो उसके परिवार वाले उसे परमिशन दे देते हैं कि बेटा, अगर तुमने कोई लड़का अपने लिए पसंद किया है तो सोच समझ कर ही किया होगा। आखिर तुम पढ़ी लिखी हो, अपनी जिंदगी का फैसला बहुत अच्छे से कर सकती हो। दोस्तों, मामला अभी यही खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि पार्षद के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। तभी महिला डॉक्टर कहती है कि वो दोनों 30 जून 2024 को बिहार के एक मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर शादी कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, कमाल की बात, वो पार्षद इस शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि ठीक है डार्लिंग, ऐसा ही होगा, मैं टाइम से मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस जरूर पहुंच जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो बस। चलो अब हमें चलना चाहिए ताकि मैं अपने लिए कुछ शॉपिंग कर सकूं, आखिर तुम्हारे लिए भी तो गिफ्ट्स खरीदने हैं। तो वो दोनों एक दूसरे को वादा करके अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अब जैसे ही शादी का दिन करीब आता है, बल्कि शादी का दिन आ जाता है, तो वो लेडी डॉक्टर दुल्हन की तरह सज धज कर मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठ जाती है। अपने टाइम पर वो पहुंच गई थी और अपने होने वाले दूल्हे का इंतजार करने लगती है कि उसका पार्षद दूल्हा आएगा और उसे ब्याह कर ले जाएगा। लेकिन जब सुबह से शाम हो जाती है और वो पार्षद रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं पहुंचता, तो उस लेडी डॉक्टर के मन में बहुत ज्यादा शक पैदा होना शुरू हो जाता है कि उस आदमी ने मुझे धोखा दिया है, उसने मुझे कई बार प्रेग्नेंट किया, मेरे साथ अपनी हवस की भूख मिटाई, मैं उस धोखेबाज को छोड़ूंगी नहीं। और तभी वो लेडी डॉक्टर 1 जुलाई 2024 की सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास उस पार्षद के घर दौड़ी दौड़ी जाती है और दोनों के बीच शादी को लेकर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगता है। उधर पार्षद उस महिला के सामने तरह तरह के झूठे बहाने बनाने लगता है कि वो टाइम पर क्यों नहीं आ पाया। लेकिन दोस्तों, मौके की नजाकत को समझते हुए वो लेडी डॉक्टर उसकी बातों पर झूठ ही यकीन कर लेती है, क्योंकि उसे अपने काम को अंजाम जो देना था। अब पार्षद जैसे ही उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए तैयार होता है और अपने कपड़े उतारता है, तो वो लेडी डॉक्टर अपने पर्स से एक सर्जिकल ब्लेड निकालती है और सीधा उस पार्षद के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर देती है, अटैक कर देती है। उसका प्राइवेट पार्ट कटकर जमीन पर गिर जाता है, नीचे गिर जाता है और वो जोरों से चीखने लगता है। दोस्तों, खून की धार बन गई थी, चारों तरफ खून ही खून हो गया था। और दोस्तों, वो लेडी डॉक्टर उससे कहती है कि तू मेरे साथ इतने समय से अपनी हवस की भूख मिटा रहा था, तूने न जाने मेरे साथ कितने झूठे वादे किए, मेरे जज्बातों के साथ खेला। क्या तुम मर्द लोग किसी औरत की इज्जत नहीं समझते? तुम्हारे जैसे गंदे इंसान का यही अंजाम होना चाहिए था। अब तुम कभी भी जिंदगी में किसी औरत के काबिल नहीं रह जाओगे। अब तुम जिंदगी में कभी भी किसी औरत को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने तुम्हें अब नामर्द बना दिया है। और इतना कहते ही वो डॉक्टर वहां से चली जाती है। दोस्तों, इस घटना से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि भावनात्मक घात और विश्वासघात का सामना करना बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है, बहुत कठिन होता है।
और उसके परिणाम बहुत ज्यादा विध्वंसकारी भी होते हैं। बिहार के छपरा में इस लेडी डॉक्टर ने अपने प्रेमी को बेहद ही गंभीर सजा दे डाली, जो एक अवैध संबंध के कारण हुई थी। कि कैसे एक प्रेमी ने उस महिला से शादी करने का वादा किया और बार बार उसे धोखा देता रहा और आगे चलकर इस तरह के कुकृत्य को अंजाम दे दिया जाता है। दोस्तों, लेडी डॉक्टर का ये कदम जो उसके गुस्से और निराशा का परिणाम था, ये दर्शाता है कि व्यक्तिगत पीड़ा और असफलता किसी व्यक्ति को किसी भी हद तक उत्तेजित कर सकती है। इस घटना से ये भी स्पष्ट होता है कि प्रेम और विश्वास का टूटना केवल व्यक्तिगत नुकसान नहीं लाता दोस्तों, बल्कि इससे जुड़े समाज में भी गंभीर प्रभाव डालता है। उसके द्वारा अपनाए गए विध्वंसकारी कदम ने न केवल उसके जीवन को बल्कि उसके प्रेमी का भी जीवन तबाह कर दिया। समाज में इस प्रकार की घटनाओं की संभावना कम करने के लिए दोस्तों जरूरी है कि हम व्यक्तिगत रिश्तों के मुद्दों को बड़ी समझदारी के साथ निपटें। किसी भी संबंध में असफलता और धोखा सहना आसान नहीं होता, लेकिन हिंसा और प्रतिशोध का रास्ता अपनाना दोस्तों इसका समाधान कभी नहीं हो सकता। इस घटना ने हमें ये भी दिखाया है, ये भी सिखाया है कि कैसे समाज में कानून और न्याय व्यवस्था के महत्व को समझना कितना ज्यादा जरूरी है, कितना नेसेसरी है। प्रत्येक व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसके कार्यों के परिणाम न केवल उनके लिए बल्कि पूरे समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए हमें हमेशा संवेदनशीलता, समझदारी और कानून की सीमा में रहकर ही अपने कार्यों को संचालन करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक नई कहानी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों, सतर्क रहिए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके। धन्यवाद।